अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का विवाद अब हाई कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। इस मामले में आज राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई में क्या कुछ हुआ, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए याचिकाकर्ता के लॉयर आशीष कुमार सिंह जी मौजूद हैं। ये बताइए कि ये पिटीशन किसकी तरफ से फाइल की गई थी, क्या प्रेयर की गई थी और आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए, अंजुमन जो है खादिमों की संस्था है जो कि पिछले 800 सालों से दरगाह शरीफ की सेवा में है। उनके द्वारा ये याचिका यह कहकर दायर की गई थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि किसी भी केस के अंदर जो भी रिलीजियस प्लेसेस से संबंधित हो, आगे कोई सब्सटैंटिव कार्रवाई नहीं की जाएगी। और हमने कहा है कि अजमेर कोर्ट सब्सटैंटिव कार्रवाई आगे कर रहा है। तो क्योंकि मामले की तारीख अजमेर कोर्ट में परसों नियत है, तो कोर्ट ने इस मामले को अगले हफ्ते अब रखा है। प्रेयर आपकी तरफ से ये की गई, प्रेयर पे क्या की आपने? हमारी प्रेयर सिंपली इतनी सी है कि जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं उसकी पालना हाई कोर्ट कराए, क्योंकि आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि सभी कोर्ट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू होता है और उनके लिए लॉ होता है। हम यही कोर्ट से कहना चाह रहे हैं। तो अजमेर कोर्ट में जो मामला पेंडिंग है, अभी चल रहा है जो है उसमें वो क्या है, उसका स्टेटस? उसमें एप्लीकेशंस पर सुनवाई हो रही है और नई एप्लीकेशंस ली भी जा रही हैं। हमें इससे घोर आपत्ति है। हमारा यह कहना है कि अश्विनी कुमार के केस में क्लियरली कहा गया है कि कोर्ट आगे नहीं बढ़ेगा, तो मैटर सिंपली एडजर्न होना चाहिए सिनेडाइन, और यह कोर्ट की नॉलेज में भी हमने डाल दिया है। और इसी से एग्रीव्ड होकर हमने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसकी सुनवाई अगले हफ्ते है। मतलब आज कोर्ट ने कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं किया? इंटरिम ऑर्डर की स्टेज अभी दूर है। हम इंटरिम ऑर्डर ये भी नहीं लेना चाहते, हम ये कोर्ट को मौका देना चाहते हैं, ट्रायल कोर्ट के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि हाई कोर्ट इस मामले को ऑलरेडी सुन रहा है। तो अब दो कोर्ट इस मामले को सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहा है अश्विनी कुमार के केस में, और हमारा राजस्थान उच्च न्यायालय भी सुन रहा है। तो अजमेर कोर्ट के समक्ष दोनों बातें परसों रखी जाएंगी। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि अगर इस पूरे केस की अगर हम बात करें जो है अजमेर वाले मामले की, तो उसका स्टेटस क्या है? उस केस के अंदर अभी वादी द्वारा अपना वाद पत्र दायर किया गया है। रिटन स्टेटमेंट से पहले ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन सरकार द्वारा भी लगाई गई है, और अंजुमन के द्वारा, क्योंकि उनको पार्टी नहीं बनाया गया है, उनके द्वारा एप्लीकेशन पार्टी बनने की लगाई गई है, और वो तीनों लंबित हैं। एक प्रार्थना पत्र हमने भी लगाया है जिसमें हमने कोर्ट को यह बताया कि अश्विनी कुमार का केस अभी लंबित है, इसलिए आगे कोई कार्रवाई ना हो। ये ओरली इस बात को कोर्ट को 3 बार एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बताया जा चुका है। राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में आज जो सुनवाई हुई है, उसमें आपने पक्षकार किन्हें बनाया हुआ है और पक्षकारों की तरफ से क्या दलीलें पेश की गई? नहीं, उसके अंदर पक्षकार जो हैं, जितनी भी सूट में आज पार्टीज हैं वो सब पक्षकार हैं, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया भी पार्टी है। यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आए हैं केस के अंदर, लेकिन अभी नोटिस दूसरों को तामील नहीं हुए हैं। अब अगले हफ्ते शायद ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो क्या यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से अपोज किया गया है आपकी पिटीशन? ये कहकर टेक्निकल अपोजिशन किया गया है कि आप नीचे पार्टी नहीं हैं, लेकिन हमारे राजस्थान हाईकोर्ट रूल्स में यह प्रावधान है कि अगर आप नीचे पार्टी ना हो तो भी आप एक एप्लीकेशन दायर करके अपनी बात यहां कह सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 227 में यह प्रावधान है कि सुपरिटेंडेंस की पावर हाईकोर्ट के पास है। तो लोकस स्टैंडाई का जो ग्राउंड लिया बहुत टेक्निकल ग्राउंड है, उसको हम मीट करेंगे अगली बार। अच्छा, जो सूट फाइल करने वाले हैं विष्णु गुप्ता जी, उनका ये कहना है कि हाई कोर्ट ने आज कोई स्टे नहीं किया है, इसलिए हमारी जीत हुई है हाई कोर्ट में फौरी तौर पर। विष्णु जी आज कोर्ट में थे नहीं, और पार्टी थे, वो चाहते तो अपना पक्ष रख सकते थे। वो देखने वाली बात है कि ट्रायल कोर्ट इसको किस तरह से देखता है परसों। इट इज एन ओपिनियन एंड वी आर ऑफ द व्यू कि मैटर ऑलरेडी सब जुडिस हो चुका है। कोर्ट ने हमारी याचिका डिसमिस भी नहीं की है। मतलब आप लोग ये चाहते हैं कि अजमेर की सिविल कोर्ट में जो सूट चल रहा है उस सूट को स्टे कर दिया जाए, उस पर हियरिंग ना किया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट से अश्विनी कुमार उपाध्याय का केस डिसाइड नहीं हो जाता? जी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट खुद चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि कोई नया दावा लिया भी ना जाए, रिकॉर्ड पे भी ना लिया जाए, और पूरे भारत में दूसरी कोर्ट्स के अंदर जहां भी ऐसे केसेस लंबित हैं, हियरिंग आगे प्रोसीड नहीं कर रही है। और कम से कम उस जजमेंट को कोर्ट को अपने ऑर्डर्स में कहीं रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। यही हमारी लिमिटेड प्रेयर है। हम मेरिट्स पे नहीं जा रहे, हम केवल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस कराने आए हैं।
धन्यवाद। ये हैं आशीष कुमार सिंह जी, जो कि याचिकाकर्ता के लॉयर हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि हाई कोर्ट इस मामले में दखल दे कि अजमेर की सिविल कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसको सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है, जो एक आदेश है, उसके मद्देनजर उसमें कोई ऑर्डर पास ना किए जाएं और उसमें सुनवाई आगे ना बढ़ाई जाए। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.